राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है हमारे फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज मुझे बनाने थी कढ़ी, तो मैं उसकी तैयारी में लगी हुई थी। पहले मैंने मिर्च को पीसा, मेरी मिक्सी ख़राब हो रही थी तो मैंने मिर्च पीस के अलग निकाल ली थी। फिर मैंने लहसुन को पीसा था क्योंकि ठाकुर जी के लिए भी निकालनी है कढ़ी, इसलिए। और बेसन थोड़ा ही था तो मैंने थोड़ी सी ही कढ़ी और पकौड़ी बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे निकाली थोड़ी दही, और फिर मैंने जो बाकी की दही थी उसको मैंने फेंट लिया था। और सबको जुकाम खांसी हो रहे तो दही किसी ने भी नहीं ली थी। और मैंने पहले इसमें थोड़ी हल्दी डाली, और उधर जो दूसरे साइड रखा है वो मेरे पकौड़ियों के लिए रखा है। तो मुझे पकौड़ी भी बनानी थी। थोड़ा ही था बेसन, तो इसलिए सब कुछ थोड़ा ही किया था मैंने। और हम सुबह 5 बजे के करीब आए थे वहाँ से, जब लड़की विदा हो गई थी। उसके बाद फिर आके अपना पूजा पाठ करके, मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके फिर हम सब सो गए थे चाय पी के। तो हम करीबन 6 बजे के करीब सोए थे और दोपहर के 2 बजे उठे थे। फिर मैंने सोचा कि चाय बना के फिर उसके बाद मैंने पकौड़ी और कढ़ी बनाई थी शाम के टाइम में। तो ये शाम का टाइम का खाना बन रहा है मेरा। और मैंने इसमें ऑयल चढ़ा लिया था कढ़ाई में, और ऑयल रखने के बाद फिर मैं इसमें लगी पकौड़ी बनाने। तो कुंज बार बार आके देख रहा था कि पकौड़ी अभी बनी है कि नहीं। मैंने कहा बेटा थोड़ी हैं, 2-3 मैंने कुंज को भी दे दी थी इसमें से निकाल के। और फिर मेरा जो बाकी का काम था मैं उसको भी कर रही थी। और सिर में ना दर्द हो रहा है क्योंकि खांसी जुकाम कुछ ज़्यादा ही हो गई है, मेरे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं घर में। तो थोड़ी थकान सी भी हो रही है, और जुकाम जब हो जाता है ना तो ना तो कुछ चीज़ अच्छी लगती है खाने में, ना कुछ काम करने का मन करता है। इससे अच्छा है कि फीवर हो जाए तो सही है, पर जुकाम ना हो। तो ये यहाँ पे कढ़ी मेरी उबल गई थी, मैंने अपने ठाकुर जी के लिए निकाल ली थी। और उसमें मैंने अपना जो मैंने लहसुन पीसा था वो डाल दिया था। और यहाँ पे मैं लगी आटा लगाने में। और पहले मैंने अपने पितृ देवताओं के लिए निकाल लिया था आटा, और फिर मैंने लगाया था ये बाद में। तो खांसी मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रही है, जब ज़्यादा देर तक बातें करती हूँ तो फिर बात नहीं हो पाती है मुझ पर। रात को भी नींद नहीं आ रही है, तो इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है। और ये नहीं है कि दवाई नहीं चल रही है, दवाई भी चल रही है। पर डॉक्टर से पूछा था तो बोल रहा था कि धीरे धीरे जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। रात को भी जब एक बार उठने लग जाती है ना तो पूरी रात खांसी होती है। मैं तो इनसे बोल रही थी कि हमें तो शादी मतलब भारी पड़ गई है। और फिर मैंने कढ़ी मेरी उबल गई थी तो मैंने उसको भी साथ के साथ निकाल के अलग रख दिया था। और थोड़ी मैंने कुंज के लिए निकाल ली थी क्योंकि कुंज को भूख लगी थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अभी रोटी बना देती हूँ। तो पहले मैंने अपनी पूरी किचन को समेटा था, और फिर मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने अपने बर्तन साफ़ किए। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई थी। और अब हमने दूध ना सुबह के टाइम का कर दिया है क्योंकि शाम के टाइम में कुंज जाता नहीं है, बहुत ज़्यादा रोता है कि मुझे नहीं जाना है। तो इस वजह से फिर अब हमने सुबह के टाइम का कर दिया है। तो दूध अभी आना नहीं था, सुबह के टाइम में आना था। तो फिर मैंने अपने बर्तन साफ़ किए, और फिर बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने अपनी पूजा की थी। और मैंने ना सिंक भी मेरी अभी सही से साफ़ नहीं हुई है, तो मुझे ये भी साफ़ करनी थी। और फिर जो दही बनाने का दूध रखा था ना, मैंने उसको फिर गर्म किया, और उसको मैंने उसमें जो मैंने दही निकाल के रखी थी वो डाल दी थी। और अब मुझे ना ये अच्छे से ढकना पड़ता है क्योंकि एक दिन ये अच्छे से नहीं जमा था, तो इस वजह से तो मैं इसे 2 कपड़ों से ढकती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं लग गई पूजा करने में अपनी। और फिर मैं मंदिर की पूजा करके आ गई थी, तो मैंने की अपनी किचन की पूजा अन्नपूर्णा माता की। और फिर बाहर तुलसी माता पे मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। तो कुंज मेरे मतलब पीछे पड़ गया कि मुझे करनी है, मुझे करनी है। तो ये ना पता नहीं क्या करता है, ये इस पूरी जो माचिस की तिल्ली होती है ना उसको जलाने की कोशिश करता है। इस वजह से ये कहता है कि मुझे पूजा करनी है। तो मैंने कहा बेटा हाथ जल जाएगा, मान जा, मत खेला इससे, मान जा। पर ये नहीं मानता जब तक इसके हाथ नहीं जल जाता है। तो यहाँ पे मंदिर पे लाइट जली हुई थी, बहुत अच्छा मन लग रहा था। पूजा मैंने भी अपनी पूजा की थी, और मंदिर पे भी आरती चल रही थी, बहुत अच्छा मन लग रहा था। तो फिर मैं आ गई अपने किचन में रोटी बनाने के लिए। तो मुझे पहले कुंज के लिए रोटी देनी थी,
तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ी कढ़ी ठंडी हो गई थी क्योंकि अब सर्दी है तो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मैंने इसमें थोड़ा घी डाल दिया था इसके लिए, और फिर मैंने रोटी सेकी थी। तो ये टीवी देखता रहता है और खाना खाता रहता है। तो ये ना क्या करता है, ये भूल जाता है खाना खाती बार कि तुझे खाना भी खाना है, बस टीवी में ध्यान रहता है। तो मैं इसे बीच बीच में जाके देखती रहती हूँ। तो रोटी इसके लिए मैंने सेक ली थी और फिर मैं लेके चली गई थी इसके लिए कमरे में रोटी के, बेटा आप खाना खा लो, तुम्हें जब से भूख लगी थी। तो पहले ये अपना कुछ जो इसे देखना है उसको चलाता है, फिर उसके बाद ये खाना खाता है। चला के खाइए, ठीक है। तो फिर मैंने रोटी अपनी बनाई और ये अभी अपने ऑफिस से आए नहीं थे, ये चले गए थे दोपहर बाद थोड़ी देर के लिए क्योंकि कॉल आ गई थी तो जाना पड़ गया था। तो ये तब आएंगे, इनके लिए तभी बनेगा खाना। और यहाँ पे बस मेरी और कुंज के लिए खाना बनाया था। वैसे मुझे जुकाम की वजह से कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, खाने का ही मतलब मन नहीं है, पता नहीं अजीब सा मन हो रहा है। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे जी।